परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा इन प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम इन प्रश्नों को किस तरीके से सरल करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एडिशन दिया गया है और इस एडिशन को अधिकतर बच्चे परीक्षा में छोड़ करके चले आते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो चर संख्याएं हैं ए बी सी, उनका सहगुणक एक फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है। और वास्तव में देखा जाए तो साधारण बच्चों के लिए यह प्रश्न उतना आसान भी नहीं होगा। तो आइए आज के इस प्रश्न को हम कैसे बड़ी आसानी से और बड़ी चतुराई से सरल करें कि ये इसका आंसर सरल करने के बाद गलत न हो। देखते हैं। देखिए, दिया गया है प्रश्न के निम्न व्यंजकों को जोड़े। आपके सामने व्यंजक दिए गए हैं 2/3a माइनस 4/b, ऐसे करके ये 3 व्यंजक दिए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक पहला व्यंजन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा व्यंजक, यहाँ से यहाँ तक तीसरा व्यंजक। तो जहां जहां कामा लगा हुआ है, कॉमा की जगह हम प्लस करके इनको एक ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा -3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c प्लस 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। अब अगला स्टेप हमने एडिशन वाले चिन्ह हमने लगा लिए, तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि सारे ब्रैकेट को क्या करें, खत्म करें, तोड़े। तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो इसके पहले प्लस है तो वही प्रश्न आ जाएगा पूरा 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c प्लस, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब ब्रैकेट टूटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c प्लस 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। हमने ब्रैकेट को तोड़ करके सबको एक से समान पद के रूप में ले लिया। तो अब अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो ए वाले हैं उन सभी को एक साथ ले लें, बी वाले जितने चर वाली बी चर वाली जितनी भी हैं उनको एक साथ, सी वाले को एक साथ। आइए, तो 2/3a, अब दूसरा ए वाला कहाँ है भाई, -3/4a, फिर अगला प्लस 5/2a यहाँ पर रहा। अब हमने ए को तीनों ले लिया, अब हमारी किसकी बारी है, बी की। तो -4/5b, फिर -5/2b, फिर बेटा प्लस 7/4b। अब बी का हमने तीनों ले लिया, तो अब अगला टर्म किसका है, सी का। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3/5c प्लस 2/3c माइनस 5/6c। अब देखिए, हमने सजाती को एक साथ कर लिया। जब सजाती एक साथ हो गए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चर के जो सहगुणक है वो बटे के वाले हैं, बटे वाली संख्या है। तो इन सभी का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ए वाले में 12, अब 12 में 3 से भाग दिए 4, 4 दूनी 8a, चिन्ह वही रहेगा, माइनस 4 3 12, 3 त्रिका 9a प्लस 2 6 12, 6 5 30a, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहने दीजिए। अब बी वाले में देखिए 5, 2 और 4, तो 5, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब 20 में 5 से भाग दिए 4, 4 4 16 बी माइनस यहाँ 2 दहम्मा 10 5 50 बी प्लस, अब यहाँ क्या होगा भाई, 4 पंचे 20, 5 सते 35 बी, फिर प्लस अब 5, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 30।
अब 30 में 5 से भाग देंगे 6 6 त्रिक 18C प्लस 3 दहम्मा 2 10 दूनी 20 माइनस 6 पंचे 30 5 बचे 25C। अब आगे देखिए, हमने सबका अलग अलग एलसीएम लेकर के एक स्वरूप में ला दिया। तो अब देखिए अंश में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुटेगा, मतलब 8 में 3 जोड़े तो कितना आ गया 11। लेकिन इसके साथ एक माइनस वाला टर्म है, तो 11 में से -9 घट जाएगा तो 30। अच्छा हाँ, 30 में 8 जोड़ेंगे 38, 38 में से फिर 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29। चिन्ह किसका बड़ा रहेगा, प्लस का। 29A बटे हो गया 12 माइनस। अब यहाँ भी देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाला माइनस के साथ जुटा तो 50 में 16 जोड़े तो कितना हो गया 66। माइनस 66 में से प्लस 35 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा 31B बटे कितना भाई 20। अब चूंकि माइनस यहाँ हमने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि माइनस और माइनस ये 50 और 16 कितने हो गए 66, तो माइनस का चिन्ह प्लस वाले से बड़ा है। ठीक है, तो अब आगे देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 20 और 18 38, 38 में से 25 घटेंगे तो कितना बचेंगे 13। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कितना बेटा 13C बटे 30। अब आप एक काम करो कि आप 12, 20 और 30 का एक साथ पुनः ले लो, या इनको यहाँ पर कटने जैसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो इनका एलसीएम एक साथ पुनः ले लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू, क्या हो जाएगा वैल्यू। या इसका एक स्टेप और कर सकते हो कि 12, 20 और 30 का क्या ले लो एलसीएम। ठीक है, उनको एक साथ अंश एक साथ बना करके भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में यही चीज ध्यान रखना है कि सजाती पदों को एक साथ करके क्या कर लेना है। अगर फ्रैक्शन वाला सहगुणक है तो हम उनका एलसीएम लेकर के जैसे भिन्न वाली संख्या को हल करते थे उसी तरीके से हल कर डालें। ठीक है, तो भाई अगर आप लोगों को भी यह प्रश्न समझ में आया हो या आपको उपयोगी लगा हो, आपके बच्चों के लिए उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारा यह प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।